आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल अद्भुत ज्ञान गंगा पर। हमारा आज का विषय है गरुड़ देव ले उड़े दूल्हे को। गरुड़ भगवान विष्णु का वाहन है। एक बार भगवान विष्णु गरुड़ जी पर सवार होकर कैलाश पर्वत की तरफ जा रहे थे। रास्ते में गरुड़ देव ने देखा कि एक ही दरवाजे पर दो बारातें आकर ठहरी थी। गरुड़ देव को ये बात बिल्कुल भी समझ में नहीं आई। जब उनसे रहा नहीं गया तो उन्होंने अपनी जिज्ञासा शांत करने के लिए भगवान विष्णु से पूछ ही लिया। गरुड़ जी बोले, प्रभु, ये कैसी अनोखी बात है कि विवाह के लिए कन्या एक और बारातें दो आई हैं। मेरी तो समझ में कुछ नहीं आ रहा है। कृपया आप ही कुछ बताएं। भगवान विष्णु बोले कि हाँ, एक ही कन्या से विवाह के लिए दो अलग अलग जगह से बारातें आई हैं। एक बारात पिता द्वारा पसंद किए गए लड़के की है और दूसरी बारात माता द्वारा पसंद किए गए लड़के की है। दोनों लड़कों में से एक लड़का उसकी मां को पसंद नहीं है तो एक उसके पिता को। यह सुनकर गरुड़ जी बोले कि प्रभु, आखिर इस कन्या का विवाह किसके साथ होगा? प्रभु बोले कि जिसे माता ने पसंद किया और बुलाया है उसी के साथ इस कन्या का विवाह होगा। भगवान की बातें सुनकर गरुड़ जी चुप हो गए और भगवान विष्णु को कैलाश पर पहुंचाकर कौतूहलवश पुनः उसी जगह आ गए जहां पर कन्या का विवाह हो रहा था और दोनों बारातें ठहरी थी। गरुड़ जी ने मन में विचार किया कि यदि मैं माता द्वारा बुलाए गए वर को जहां से हटा दूं तो कन्या का विवाह माता द्वारा बुलाए गए वर के साथ कैसे संभव होगा। फिर क्या था, उन्होंने विधि के विधान को देखने की जिज्ञासा के लिए तुरंत ही उस वर को उठाया और उसे समुद्र के एक टापू पर ले जाकर छोड़ दिया। उस वर को वहां छोड़कर गरुड़ जी थोड़ी देर के लिए भी वहां नहीं ठहरे। वे जब वहां से लौट रहे थे तभी उनके मन में अचानक विचार दौड़ा कि मैं तो इस लड़के को यहाँ एक टापू पर उठा लाया हूँ, पर यहाँ तो खाने पीने की कोई व्यवस्था नहीं है। ऐसे में इस निर्जन टापू पर तो यह भूखा ही मर जाएगा और वहां सारी बारात मजे से 56 भोग का आनंद लेंगी। यह कतई उचित नहीं है। इसका पाप अवश्य ही मुझे लगेगा। मुझे इसके लिए भी खाने का कुछ इंतजाम तो करना ही चाहिए। यदि विधि का विधान देखना है तो थोड़ा परिश्रम तो मुझे करना ही पड़ेगा। ऐसा विचार कर वे वापस टापू पर उसी स्थान पर फिर से आ गए। इधर कन्या के घर पर वर के लापता हो जाने से कन्या की माता को बड़ी निराशा हो रही थी, परंतु अब भी वह अपने हठ पर अड़िग थी। अतः उसने कन्या को एक भारी टोकरी में बैठाकर ऊपर से फल, फूल, मेवा, मिष्ठान आदि सजाकर रख दिया। उस टोकरी की भोजन सामग्री ले जाने के लिए निमित्त भर पक्ष से लोग आए थे। माता द्वारा उसी टोकरी में कन्या को छिपाकर भेजने के पीछे उसकी मंशा यह थी कि वर पक्ष के लोग कन्या को अपने घर लेकर जाएं और उसके बाद वर को खोजकर उन दोनों का विवाह करा दें। माता ने अपने इस भाव के बारे में किसी तरह अपने होने वाले समधी को भी सूचित कर दिया। अब संयोग की बात देखिए कि आंगन में रखी उसी टोकरी को जिसमें कन्या की माता ने विविध फल, मेवा, मिष्ठान आदि से भरकर कन्या को छिपाया था, गरुड़ जी ने उसी टोकरी को फलों आदि से भरा देखकर उठाया और टापू की ओर ले उड़े। गरुड़ जी उस टोकरी को ले जाकर
उसी निर्जन टापू पर पहुंचे जहां उन्होंने पहले से ही बर को ले जाकर रखा था। गरुड़ जी ने उस टोकरी को बर के सामने रख दिया। इधर भूख के मारे व्याकुल हो रहे बर ने जैसे ही अपने सामने भोज्य सामग्रियों से भरी टोकरी को देखा तो बहुत भूख लगी होने के कारण बाज की तरह उस पर झपटा। उसने टोकरी से जैसे ही खाने के लिए फल आदि को निकालना शुरू किया तो देखा कि उसमें 16 श्रृंगार किए वही युवती बैठी है जिससे कि उसका विवाह होना था। गरुड़ जी यह सब देखकर दंग रह गए। अब उनको यह पक्का विश्वास हो गया था कि हरि इच्छा बलवान, यानी कि भगवान की जो मर्जी होती है वही होता है। फिर गरुड़ जी ने स्वतः शुभ मुहूर्त देखकर खुद ही पुरोहित का कार्य किया और पूरे विधि विधान से उन दोनों का विवाह संपन्न कराया। इसके बाद आशीर्वाद देकर खुद ही उन दोनों को उनके घर पहुंचाकर आए। इसके पश्चात गरुड़ जी वहां से वापस भगवान विष्णु के पास आए और उन्होंने उनको सारी घटना बताई और प्रभु पर अधिकार समझकर झुंझलाकर बोले कि प्रभु, ये आपने अच्छी लीला की। आपने तो विवाह के सारे कार्य भी हमसे ही करवा दिए। आप धन्य हैं प्रभु। भगवान विष्णु गरुड़ जी की बातों को सुनकर मंद मंद मुस्कुरा रहे थे। गरुड़ हिंदू धर्म के साथ ही बौद्ध धर्म में भी महत्वपूर्ण पक्षी माना गया है। माना जाता है कि प्राचीन काल में गरुड़ की एक ऐसी प्रजाति थी जो बुद्धिमान मानी जाती थी और उसका काम संदेश और व्यक्तियों को इधर से उधर ले जाना होता था। कहते हैं कि यह इतना विशालकाय पक्षी होता था जो कि अपनी चोंच से हाथी को उठाकर उड़ जाता था। गरुड़ जैसे ही 2 पक्षी रामायण काल में भी थे जिन्हें जटायु और संपाति कहा जाता था। ये दोनों भी दंडकारण्य क्षेत्र में विचरण करते थे। पक्षियों में गरुड़ को सर्वश्रेष्ठ माना गया है। ये समझदार और बुद्धिमान होने के साथ साथ तेज गति से उड़ने की क्षमता भी रखता है। गरुड़ के बारे में पुराणों में अनेक कथाएं मिलती हैं। रामायण में तो गरुड़ का सबसे महत्वपूर्ण योगदान है। प्राचीन वैष्णव मंदिरों के द्वार पर एक ओर गरुड़ तो दूसरी ओर हनुमान जी की मूर्ति अवेष्टित की जाती रही है। अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। कहानी को अंत तक सुनने के लिए आपका धन्यवाद।